वह पहली बार मिली थी उससे उस छोटी सी किताबों की दुकान में, जो शहर की व्यस्त सड़क से हटकर एक शांत से गली के मोड़ पर थी। बारिश हो रही थी, उस तरह की हल्की फुहार जो मिट्टी की सौंधी खुशबू छोड़ जाती है। आरव किताबों के बीच खोया हुआ था। तभी अचानक दुकान की घंटी बजी और एक लड़की अंदर आई। सांस फूल रही थी, सिर से पांव तक भीगी हुई। उसका नाम नैना था। उसकी काली लंबी चोटी से पानी टपक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बारिश के बाद निकली धूप। वह बड़बड़ा रही थी, बस यहीं आकर फंस गई। आरव ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक रूमाल निकाला और उसे बढ़ा दिया। रख लीजिए, वरना सर्दी लग जाएगी, उसने कहा। नैना ने झिझकते हुए रूमाल लिया और एक मुस्कान दी, जैसे कोई राज छुपा हो। उस मुस्कान ने आरव के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह बारिश रुकने तक साथ में चाय पीते रहे, किताबों और बेतुकी बातों पर हंसते रहे। उस दिन कुछ शुरू हुआ जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वहीं दुकान पर, कभी पास के पार्क में। आरव उसे घूर कर देखता रह जाता। जब वह धूप में बैठी किताब पढ़ती, उसके चेहरे पर सुनहरी रोशनी बिखरती। नैना जब हंसती तो उसकी हंसी हवा में संगीत की तरह बिखर जाती। उसके हाथों की कोमलता, जब वह किताब के पन्ने पलटती, आरव को अपनी ओर खींच लेती। एक दिन नैना ने उसे अपने घर बुलाया, एक छोटा सा फ्लैट जहां वह अकेली रहती थी। शाम ढल रही थी, कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और बालकनी से आती हवा में चमेली की महक थी। वे साथ में खाना बना रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे की बाहें छू जाती थी। हर स्पर्श रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नैना जब उसके पास से गुजरी, उसके बालों की खुशबू ने आरव को अपने वश में कर लिया। खाने के बाद वे बालकनी में खड़े होकर नीचे सड़क पर गुजरती रोशनी को देख रहे थे। हवा ठंडी हो गई थी। आरव ने उसे अपनी जैकेट पहना दी। उसकी उंगलियां जैकेट के बटन लगाते समय नैना के गले को छू गईं। वह पल भर के लिए ठिठक गया। नैना ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक चुप्पी थी जो हजार बातें कह रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली गर्म थी और थोड़ी नम। उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसके माथे को चूम लिया। एक कोमल पवित्र चुंबन। फिर उसकी आंखों के नीचे, उसके गालों पर। हर चुंबन एक इबादत की तरह था। नैना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। उसके दिल की धड़कन सुनने लगी। आरव की बाहों ने उसे और करीब खींच लिया। उसने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरी, धीरे धीरे उसकी पीठ के निचले हिस्से को सहलाया। उसका स्पर्श ज्वाला की तरह था, जो त्वचा को जलाता नहीं बल्कि एक सुखद गर्माहट से भर देता है। नैना ने धीरे से आह भरी और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके शरीर की गर्मी आरव के शरीर में समा रही थी। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। कोई शब्द नहीं थे। फिर उसने उसे बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्यार से चूमा। पहले होंठों के कोने को, फिर निचले होंठ को। नैना ने जवाब दिया। उसकी बाहें आरव की गर्दन के चारों ओर कस गईं। वह चुंबन गहरा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसमें वही कोमलता बनी हुई थी। उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए, मानो दो लहरें समंदर के किनारे मिल रही हों। आरव के हाथ उसकी कमर पर टिके थे। उसकी कप्पुमी अनश्य मान देते उसकी पीठ के नर्म वक्र को महसूस कर रहे थे। नैना की सांसों में एक हल्की सी कंपी थी। वह उसे और करीब ले गया, उसके कान के पास फुसफुसाया, नैना। बस उसका नाम। उस नाम में सारा प्यार, सारी तड़प समाई हुई थी। वे देर तक बालकनी में खड़े रहे, एक दूसरे की बाहों में। शहर की रोशनियां उनके पैरों के नीचे फैली हुई थी। उन्होंने एक दूसरे के स्पर्श का आनंद लिया, एक दूसरे की धड़कनों की लय को महसूस किया। वह रात कोई मुकाम नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत सफर की शुरुआत थी, जहां शरीर और आत्मा के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं। सिर्फ एक गहरा, अटूट जुड़ाव रह गया था। उस रात के बाद बारिश की हर बूंद उन्हें उस पल की याद दिलाती, हर चुभन उस कोमल स्पर्श की और हर खामोशी उन अधूरे शब्दों की जो उनकी आंखों ने कहे थे। उनका प्यार एक ऐसी कहानी थी जो किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि बारिश की बूंदों और चमेली की महक में लिखी गई थी।